नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आ गई हूँ नए वीडियो के साथ में। और ये चर्चा एक बार फिर से सावित्री के बारे में है। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, कुछ अंधभक्तों की वीडियो, समझ ही सकते हैं मैं क्या बात कर रही हूँ। उन वीडियो के बीच में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो कि बिल्कुल ही निराधार है और बेवकूफ़ों वाली बात, मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात है। तो बात ये है कि मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं अंधभक्तों की, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम लोग सावित्री की गलत बातों का विरोध नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग उन गंदी चीज़ों का साथ देते हैं, जो अश्लील चीज़ें आती हैं यूट्यूब पर और अश्लील वीडियो आते हैं। ये उस तरह का अपराध है। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। इन लोगों के कहने का मतलब ये है कि अगर आप हमारी बात मान के सावित्री का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं तो आप उन चीज़ों का साथ दे रहे हैं जो कि यूट्यूब पर गंदगी फैला रही है और अश्लीलता फैला रही है। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं एक बात इन अंधभक्तों से पूछना चाहती हूँ कि जब मैंने वीडियो बनाई कि आप अपने बच्चों को उस गंदगी से कैसे दूर रख सकते हैं, तो मेरी उस वीडियो को कितने लोगों ने देखा। और मैं एक बात अभी पूछती हूँ आप लोगों से कि अगर कॉरपोरेशन वाले लोग आपके घर से कूड़ा उठाने नहीं आते हैं तो क्या उस कूड़े को आप लोग घर में जमा करके रखते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं कि कब कॉरपोरेशन के लोग आएंगे और आपके घर से कूड़ा ले जाएंगे, कि आप उस बीच में अपने घर का सफाया करते रहते हैं। बताइए आप जरा कि आप अपने घरों की सफाई तो रोज़ करते हैं ना, और रोज़ करके रोज़ कूड़ा आप लोग खुद जाके फेंकते होंगे ना। जब अगर आपके यहाँ से कूड़ा उठाने वाले लोग आते हैं हमेशा और अब नहीं आ रहे हो, कुछ दिनों से नहीं आ रहे हो या उनकी स्ट्राइक हो गई हो, तो क्या आप अपने घर में कूड़े को जमा करके रख लेते हो कि उस कूड़े को उठा के फेंकते हो? घर तो साफ कर लेते हो ना, कूड़ा भी फेंक ही देते हो ना, तो फिर मोबाइल को साफ क्यों नहीं कर लेते हो? पूरी दुनिया की गंदगी साफ करने से सबसे पहले बेटर क्या है, सबसे अच्छा क्या है कि पहले हम अपने मोबाइल को साफ कर लें। और मैंने एक बात हमेशा ही कही है कि आप जब तक किसी चीज़ को सर्च नहीं करते वो चीज़ें नहीं आती हैं मोबाइल में। जैसे मेरे मोबाइल में कभी भी वो चीज़ें नहीं दिखती हैं, ना ही मेरे बेटे के मोबाइल में दिखती है, क्योंकि हम लोगों की जो एक्टिविटी है, जैसे अभी जो घटना घटी है, मैं लगातार सिर्फ उन बातों के लिए देख रही हूँ, उस चीज़ को देख रही हूँ, मैं लगातार उस न्यूज़ को देख रही हूँ। तो मेरे मोबाइल में बहुत तो दिखेगा, तो सावित्री के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, सावित्री का मैटर दिखेगा, या जिसको मैंने सब्सक्राइब करके रखा है सिर्फ उन्हीं लोगों की वीडियो दिखेंगी मुझे, ना कि वो गंदी चीज़ें दिखेंगी। हाँ, ये दिख सकती हैं कब, जब ये शॉर्ट्स कोई हो, कोई वीडियो वायरल हो गई हो, तभी आपको उन वीडियो के बीच में वो चीज़ें दिख जाएंगी। तो वहाँ पर मैंने कहा है कि आप वहाँ पर से रिपोर्ट कीजिए और नॉट इंटरेस्टेड को दबाइए, वो वीडियो आपको फिर से दोबारा नज़र नहीं आएगी। एक ये बात मैंने फिर से दोहरा ली, इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ, लेकिन उसको देखने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि उसके व्यूज़ मैं समझती हूँ कि 74 या इसके आसपास है, इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं गए हैं। पर जब मैं सावित्री के लिए वीडियो बनाती हूँ तो अच्छे खासे व्यूज़ जाते हैं, 600-700 जाते हैं। पर इससे क्या पता चलता है ना कि हमें सावित्री की कितनी चिंता है और अपने बच्चों की कितनी चिंता है। हम अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं और दूसरों के लिए क्या सोचते हैं, इससे हमारी मानसिकता पता चलती है। मैं डिफरेंट टाइप के वीडियो डालती हूँ अपने मोबाइल पे, आपने देखा होगा। जो आप सबके ज़रूरत की चीज़ें हैं वही मैं डालती हूँ, और मुझे समझ में आता है कि मैं आगे भी इस तरह की चीज़ें डालूंगी जो कि हमारे आपके जीवन में काम करने वाली हो, काम देने वाली चीज़ें हों, बच्चों के लिए काम देने वाली चीज़ें हों, आप जो भी है पेरेंट्स लोग हैं उनके लिए काम में आने वाली चीज़ें हैं। मैं इस तरह की वीडियो लेके आऊँगी और आ भी रही हूँ, लेकिन उन वीडियोज़ पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं। ये आप लोग भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके कि मेरे मैं जो भी अदर सब्जेक्ट को लेकर वीडियो बनाती हूँ तो उस पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो मैं यहाँ पर बात सावित्री की कर रही थी कि सावित्री के वीडियो की कंपेयरिंग उस अश्लील वीडियो से की जा रही है कि मैं आपके कहने पर सावित्री का मजाक नहीं उड़ाती हूँ। और जो भी उसके सपोर्टर है या जो लोग इस बात को लाइटली लेते हैं कि चलो सावित्री ने हंसी खेल में कह दिया तो कोई बात नहीं, तो उन सभी लोग पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और मैंने एक वीडियो ने मैंने इससे पहले भी देखा था इस तरह की बातें कि लोग कर रहे थे कि आप कहीं ना कहीं जाके उन गलत चीज़ों का साथ दे रहे हैं।
तो मैं उन सब महामहिमों से, जो महामंडित लोग हैं, महामहिमों से पूछना चाहती हूँ कि सावित्री की वीडियो में अश्लीलता दिखती है क्या आप लोगों को? जो उन वीडियो से कंपेयरिंग कर रहे हो, अपने अंधभक्तों को समझाओ किस लाइन पर जा रहे हैं। वो समझाने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, समझने की ज़रूरत उन लोगों को है जो इस तरह के वीडियो बना रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं और सावित्री की छवि को खराब कर रहे हैं। सावित्री झूठ बोल रही है, ठीक है, मान लिया मैंने, झूठ बोल रही है। वो अपनी नंद को छुपा रही है, वो भी मान लिया मैंने, नंद को छुपा रही है। तो इसका क्या मतलब है कि आप कहोगे कि अपनी पागल ननद से भीख मंगवा रही है? ये राइट किसने दिया आपको? ये कहने का राइट किसने दिया कि किसी के घर के सदस्य भीख मांग रहे हैं और आप खाना दे रहे हो क्या उन्हें? आप उनका पेट चला रहे हो? कोई जमीन में सोता है, कहीं सोता है, क्या करता है कि आप खाना चला रहे हो, खाना दे रहे हो? आप ये कहने वाले कौन हो? क्या आपकी नैतिकता बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है जो आप इस तरह की बात कर रहे हो? आप डायरेक्ट पूछो ना कि वो कहाँ है। आप भीख मांगने की बात और कहाँ छोड़कर चले आए, क्या कर दिया? अरे अपने घर को देखो पहले, उसके बाद बोलो इस तरह की बात। तो ये जो भीख मांगने की बात है, तो अब सावित्री को जवाब देना चाहिए कि उनकी नंद भीख नहीं मांग रही है। वो लोग इतने गिरे पड़े और गंदे मानसिकता के नहीं हैं, बोलने वाले जितने गंदे मानसिकता के हैं कि किसी की घर की बेटी के बारे में ये कहते हैं कि वो उस बेटी से भीख मंगवा रहे हैं, तो उससे तो गिरे हुए सावित्री के यहाँ के लोग नहीं हैं। उतने गिरे हुए तो कोई नहीं है सावित्री के यहाँ। जो लोग ऐसा कहते हैं वो गिरे हुए हैं, उनकी मानसिकता गिरी हुई है और गंदगी, और वो नज़र आता है कि आपके संस्कार क्या है, आपके अंदर की गंदगी क्या है, दिखाते क्या हो और अंदर से क्या हो। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के मान सम्मान को इस तरह रोड पर घसीट कर ले आया जाए। समझ रहे हो ना? बोलने का हक सबको है, लेकिन बोलने की भी ना एक लिमिटेशन होती है जो दूसरों को बर्दाश्त नहीं होता। आप कहते हो कि वो वीडियो देखने से आपके बच्चे खराब हो जाएंगे, आपके बच्चे गंदे हो जाएंगे, तो आप क्यों देख रहे हो? आप देख रहे हो तभी तो आपके बच्चे देखेंगे ना। मुझे एक बात बताना, जो चीज़ें आप देख रहे हो वही आपके बच्चे देख रहे हैं, तो आप क्यों देख रहे हो? आप ना देखो, अन्ना बच्चे को देखने दो, तब मैं जानूँ ना। तो घुस के देखना भी है और गंदगी भी फैलाना है बाहर आके, तो फैलाते रहो गंदगी। और तुम जितनी गंदगी फैलाते रहोगे, मैं रोकती रहूंगी, मैं बोलती रहूंगी, नए वीडियो बनाती रहूंगी। कितने जवाब दोगे तुम? छवि तो ऐसे ही खराब हो चुकी है पूरी तरह से। कल कुछ कहते हो, आज कुछ कहते हो, परसों कुछ कहते हो। अपनी छवि जरा देख लो। और मैं जो शुरू से कह रही हूँ वही कह रही हूँ। मुझे जो शुरू में लगा था, उसके बाद जब मुझे समझ में बातें आई, जब मैं अपने दिमाग से सोचने लगी, तो मैं बस वही बात कहती हूँ जो मुझे दिखती है, ना कि कोई कहता है मैं वो बोलती हूँ। तो अंधभक्तों जरा बाहर आओ, अपने दिमाग के खिड़की को खोलो, अपने दिमाग में जो खिड़कियां बंद करके रखे हो ना, और थोड़ा सा अल्प ज्ञान लेकर जो भटक रहे हो, वो उस ज्ञान को बाहर निकालो। उस अल्प ज्ञान से बृहत ज्ञान में आ जाओ। मैं ये नहीं कहती कि मेरी वीडियो को देखो, मेरी बातों को मानो, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम्हारे घर में कोई पागल औरत अगर रहेगी या लड़की रहेगी, तो उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए तुम घर में रखोगे, हॉस्पिटल में उसको रखोगे, मेंटल वार्ड में एडमिट कराओगे। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? सावित्री के घर वालों की है कि हमारी आपकी है? नहीं है ना। अगर नहीं है तो ये क्यों कहा जा रहा है, और एक बार नहीं कई बार कहा गया है कि उसको क्या उससे भीख मंगवाया जा रहा है? आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सिर्फ ये जो सेंटेंस है कि क्या उससे भीख मंगवाया जा रहा है, ये किसी भी घर की अच्छी लड़की हो या गंदी लड़की हो, जैसी भी लड़की हो, मेंटल हो, जैसी भी लड़की हो, क्या उसके लिए ये कहना उचित है? आप सभी लोग मुझे बताइएगा। दूसरी बात ये भी बताइएगा कि सावित्री का सपोर्ट करने पर, सावित्री के बारे में अच्छा कहने पर ये जो इल्ज़ाम इस तरह का लगाया जा रहा है, और मैंने कई वीडियोस में देखे हैं इस तरह की बातें अल्प बुद्धि वाली लोग, लेडीज़ लोग कर रही हैं कि सावित्री की गलतियों को हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं और उन गंदे वीडियोज़ को देखने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो महामूर्खों, अगर आंख पर मेरी तरह चश्मा नहीं लगा तो लगा लो, और जो लगाई हुई डबल पावर का चश्मा लगा लो कि सावित्री की वीडियो की जो आप लोग बराबरी कर रहे हो उस अश्लील वीडियो से, तो कितने मूर्ख और बेवकूफ़ हो। खुद तो सावित्री में लगे हो, आपके घर की बेटियां कहाँ जा रही है ये तो देख नहीं रहे हो। आप लोगों को चिंता सावित्री की पड़ी हुई है, पर अपने घर की बेटियों की परवाह नहीं पड़ी हुई कि आपकी बेटियां कहाँ जा रही हैं। आप जैसे लोगों को ही ना वो संत लोग मूर्ख बनाते हैं।
समझ लो मैं क्या कह रही हूँ। संत बताते हैं आपको 8 घंटे अपने आगे बैठा के कि औरत को कैसे कितना सिंदूर लगाना चाहिए और कितनी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, एक सुहागिन को कैसे रहना चाहिए, ये बताते हैं संत। और बैठ के 8 घंटा ये सुनते हो, उनके अनुसार सिंदूर और बिंदी लगाते हो और चूड़ियाँ पहनते हो। कितना पहनना चाहिए वो डिसाइड करते हैं, जीवन आपका है, डिसाइड वो करते हैं कि आपको क्या क्या रखना है। और अपने घर की बेटी बहुओं को नहीं देखते हो कि घर में क्या कर रही हैं, 8 घंटा वहाँ जाके बिता के आते हो। तो वही कहानी यहाँ पर हो रही है यूट्यूब पर। किसके घर में क्या पका है, क्या जला है, वो जाकर ज़्यादा झांकना जरूरी है। अपने घर में मत देखना, अपने मोबाइल से गंदगी को दूर मत करना। अच्छी चीज़ देखो लेकिन बोलो गंदा, बस यही है आप लोग का काम और यही काम करते रहिए। और मैं कहूँगी, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को आशीर्वाद है मेरा कि ऐसे ही बुद्धि रखिए, ताकि आप लोग अपने घर में ना देख के दूसरे को सुधारते रहो और अपने घर के लोगों को बिगाड़ते रहो। तो आज मैं अपनी वीडियो में इतना ही कहती हूँ। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है, लेकिन चलिए ठीक है, मैं बस इतने ही पे एंड करती हूँ। मैं फिर से नई वीडियो जरूर लेकर आऊँगी और ये वीडियो भी सावित्री के लिए होगी और उसके बाद भी वीडियो आएगी जो अभी घटना घटी है उसके लिए भी आएगी। तो आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू जुड़े रहिए।